रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, ऐसा बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी वालों के लिए। अब क्या हो गया? ऐसा हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्होंने भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो को हटा दिया है। बीजेपी को साबित किया कि दलित विरोधी है और अंबेडकर विरोधी है। यानी फिर से आरोप वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। आरोप लगाकर कुर्सी तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी अब फिर आरोप लगा रही है। आरोप सच्चा है कि झूठा है कुछ ही मिनटों में साफ हो गया, लेकिन उसके लिए विधानसभा के बाहर जो ड्रामा हुआ, जो ढपली की ताल पर बीजेपी वाले सुन ले जय भीम के नारे लगाए गए, उसका मजा कुछ और ही है। आप भी सुनिए, फिर आगे दिखाते हैं सच क्या था। विजयेंद्र गुप्ता को बर्खास्त करो, विजयेंद्र गुप्ता को बर्खास्त करो। सच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद मीडिया को बुलाकर दिखाया। यह दिखाया कि तस्वीरें भगत सिंह की और अंबेडकर की उसी कमरे में लगी हुई हैं, केवल उनकी जगह को बदल दिया गया। विधानसभा में एक मजेदार चीज और हुई, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। दूसरों के कागज दिखा दिखाकर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी और उनकी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी क्या कर रही थी? विधानसभा के बाहर पुलिस वालों से कागज मांग रही थी। अब इस कागज का वो क्या करेंगी वो भी बताते हैं। लेकिन हुआ यूं कि एलजी के अभिभाषण के दौरान आतिशी और उनकी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद स्पीकर ने उनको सदन से निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसका विरोध करने पहुंचे आतिशी एंड टीम ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया, बीजेपी को दलित विरोधी बताया, ढपली बजाई, ताल बजाया। उसके बाद पुलिस वालों ने जब घुसने नहीं दिया उनको, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं घुसने दे रहे हमें? तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आदेश है कि आपकी एंट्री बैन। तो मैडम ने कहा हमें लिखित आदेश दिखाइए। तो पुलिस वालों से आतिशी लिखित जवाब मांग रही थी कि विधानसभा में उनकी एंट्री नहीं होने के आदेश आए हुए, यानी कागज तो मांग रही थी। लेकिन सीएजी वाले कागज खुद नहीं दिखाए। मुख्यमंत्री रही, सीएजी में क्या क्या आरोप लगे, 2000 करोड़ से लेके और क्या क्या आरोप लगे, लेकिन उसके कागज दिल्ली की जनता को नहीं दिखाए। अब पुलिस वाले से कागज मांग रही है कि दिखाओ हमारी एंट्री बैन है या नहीं, जबकि स्पीकर ने उनको खुद सस्पेंड किया है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए, पुलिस फोर्स लगा के रोक दिया जाए, 3-3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। अगर विपक्ष को रोका जाएगा तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? आतिशी का यह सवाल एकदम सही है, लेकिन भाई सीएजी जैसी रिपोर्ट्स को अगर जनता के सामने नहीं पेश किया जाएगा तो सही सरकार को कैसे चुना जाएगा? ये भी तो एक सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजना बहुत जरूरी है। खैर, तो कागजों की राजनीति में उलझने की जगह, झूठे आरोप लगाने की जगह अगर विपक्ष की भूमिका सही से निभाई जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। दिल्ली में विकास होगा और उसकी तस्वीरें देखने और दिखाने लायक होंगी। लेकिन आतिशी के इस हंगामे ने, इस विरोध ने इतना तो तय कर दिया है कि अगले 5 साल दिल्ली की सियासत देखने में दिलचस्प होगी। दिल्ली का दंगल बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन केजरीवाल कहाँ गए ये नहीं पता। उनके पद चिन्हों पर धरना सड़क पर अभी भी जारी है। केजरीवाल कहाँ है, इस पर भी बात करेंगे। हर दिल्ली का अपडेट, दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हर अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर्स पर और अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए।